Good morning, students. Dear students, today we are going to read lesson number 6 of your book Honeycomb. In this lesson, which is actually a story of two children who are brother and sister. One is Nisad, a 7-year-old boy, and Maya, a 10-year-old girl. Uh, uh, Both are acting as detectives and try to find out the evidences against a person who seems to them as a criminal. And that's why they were very curious about him, and they tried to find evidences against him in the lesson. What happens next we will see in the story. Uh, Actually, this story represents a special dimension of children's world of curiosity and creativity. Let's have a look before starting the chapter on the characters. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale. निषाद जो 7-year-old है उसको 7 भी कहते हैं, दूसरा नाम उसका 7 भी है क्योंकि उसके नाम का जो मतलब है उसका म्यूजिकल, जो आप सारे गामा करते हो तो 7th नोट में निषाद शब्द आता है, तो उसको 7 भी कहते हैं. एंड हिज 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. They both brother and sister, they are very curious मतलब जिज्ञासु हो गए हैं मिस्टर नाथ के बारे में. देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम. और एक दिन क्या होता है कि बच्चों के जो मार्बल जो कंचा होते हैं ना, वो उसके रूम में, मिस्टर नाथ के रूम में रोल करते हुए चले जाते हैं. निषाद गेट्स ए चांस टू सी हिम. और निषाद को उसको देखने का मौका मिल जाता है. इज ही ए क्रूक ऑन द रन. क्या वो एक भागा हुआ अपराधी था? वाई इज हिज फेस बैडली स्कार. स्कार मतलब घाव के निशान होना. उसके फेस पे मतलब घाव के निशान क्यों थे? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स. उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं थे? निषाद्स मदर ए डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. और निषाद की मदर जो है, जो कि एक डॉक्टर थी, वो मिस्टर नाथ को जानती थी एज ए पेशेंट. पेशेंट जो होते हैं उसके पास, मतलब उसको डॉक्टर थी इसलिए उसको चेक करवाने आता था वो. और उसको कैसे जानती थी कि वो एक पोलाइट पर्सन था. ठीक है, पोलाइट मतलब नम्र स्वभाव का. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. दक्ष जो जासूस होते हैं, डिटेक्टिव्स मीन्स जासूस. एज वी वॉक्ड बैक टुवार्ड्स द क्लिनिक 7 said. अब ये स्टोरी, हु इज़ नरेटिंग द स्टोरी? माया. माया इज़ नरेटिंग द स्टोरी एंड शी टेल्स दैट जैसे हम क्लिनिक की तरफ जा रहे थे, 7 ने कहा, निषाद को 7 भी कहते हैं ना, 7 ने कहा ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर. माया अपनी सिस्टर को कहता है, माया वह एक मॉन्स्टर जैसा दिखाई नहीं देता है. बट मॉन्स्टर क्या होता है? जैसे राक्षस टाइप का, विलेन टाइप का. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़. क्या तुमने देखा कि वो कितना थिन है, कितना कमज़ोर है. थिन मतलब पतला है. मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट. शायद वो बड़ा गरीब है और उसके पास खाने के लिए नहीं है. ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ ए क्रूक ऑन द रन. वह गरीब नहीं हो सकता अगर वो भागा हुआ अपराधी है तो. आई टोल्ड हिम. मैंने उसको कहा. आई कौन है यहाँ पे? माया. माया टोल्ड हिम he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. कहते कि शायद उसके पास मिलियंस, लाखों रुपए हैं जो कि स्टेस्ड अवे मतलब हिडन अवे, उसने छुपाए हुए हैं. समवेयर इन दैट रूम, उस रूम में कहीं पर उसने छुपाए हुए हैं. डू यू रियली थिंक ही इज़ ए क्रिमिनल? माया. अब ये कौन पूछ रहा है? 7 कहता है, क्या तुम सचमुच में ऐसा सोचती हो कि वो एक अपराधी है? माया. ही डजेंट लुक लाइक वन. वह ऐसा नहीं दिखता है. निषाद लुक्ड डाउटफुल. निषाद जैसे शक करते हुए
मतलब उसकी शक की निगाह से उसने देखा कि वो श्योर नहीं था इसमें। ऑफ कोर्स ही इज़ 7, आई सेड। माया ने कहा कि वो बिल्कुल है 7, एंड ही सर्टेनली इजेंट स्टार्विंग। स्टार्विंग हो तो भूखों मरना, वह बिल्कुल भूख से नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने मुझे बताया था कि रमेश जो है वो उसके लिए खाना लेकर आता है रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से। अब ये रमेश जो है रेस्टोरेंट वर्कर है जो कि इसके लिए खाना लेकर आता है। लुक ये इमेजिनरी जो है उन्होंने सोचते हैं कि वो कैसा है। इट इज़ प्लेइंग एज निषाद एंड दिस इज़ माया। ओके, बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। माया, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि वह कहीं काम नहीं करता है। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे खाने के लिए? निषाद ने कहा। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। मैंने कहा कि बिल्कुल यही। ही मस्ट हैव लोड्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। उसके पास कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे हैं छुपाए हुए। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। शायद उस संदूक में, ट्रंक मतलब बॉक्स, संदूक में होंगे। इट इज़ प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड जूल्स एंड। शायद वो सिल्वर क्या होता है? चांदी, गोल्ड, सोना, जूल्स मतलब गहनों से भरा हुआ है। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद ने बीच में ही टोक दिया। क्या खराब बात करती हो? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। आई कौन है यहाँ पे? माया टोल्ड हिम। माया ने उसको कहा मैं जानती हूँ, मैं ठीक हूँ। स्टूपिड किसको कहती है? निषाद को। बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कार्स। उसने, माया ने उससे पूछा क्या तुमने उसके स्कार्स मतलब वो घाव के निशान देखे हैं? मैंने नहीं देखे। इट वॉज टू डार्क, वो इतना अंधेरा सा था। बट आई बेट ही गोट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। मैंने नहीं देखी क्योंकि अंधेरा था। बट आई बेट, परंतु मैं बेट शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि उसके ये क्यों हुए निशान? शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, ये शायद उसके पुलिस के साथ जो एनकाउंटर में उसको ये घाव हुए हैं या कुछ और। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स। निषाद सेड फर्मली। निषाद ने बड़ी फर्मली मतलब निश्चितता से कहा कि मम्मी ने हमें बताया था कि वो जो है वो जलने के निशान है। स्कार्स, बर्न स्कार, जलने के निशान है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. शायद वो उसको बाहर निकालने के लिए, फोर्स हिम आउट, उसको बाहर निकालने के लिए पुलिस ने उसके घर को आग लगा दी होगी। आई सजेस्टेड, मैंने मतलब ये एक अनुमान बताया। 7 फिर भी अनश्योर मतलब उसको फिर भी वो श्योर नहीं था, वो उसके बारे में निश्चित नहीं था। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्माज बर्थडे, जो आने वाला मंडे था वो उनकी मदर का बर्थडे था। 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव। और जो 7 था वो उसके साथ जो है अपनी मम्मा के साथ क्लिनिक में गया गिरगांव में। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद ए स्कूल फ्रेंड। क्योंकि माया कह रही है ये कि क्योंकि माया जो है खुद जो है एक स्कूल फ्रेंड के साथ इवनिंग स्पेंड कर रही थी, यानी कि शाम को वो अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने चली गई, तो 7 को अकेले ही अपनी मम्मा के साथ क्लिनिक जाना पड़ा। व्हेन दे रिटर्न, जब वो लौटे, निषाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो निषाद ने उसको बताया कि
कि वो मिस्टर नाथ को देखने गए थे और माया ने महसूस किया, बड़ा गुस्सा उसको आया कि वो वहाँ पर नहीं थी। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स gaunt appearance. Gaunt means who is very weak and sad appearance. जो सेवन था वो बिल्कुल परेशान और दुखी था कि किस लिए दुखी था कि मिस्टर नाथ की जो अपीयरेंस को देखकर he was looking very sad and alone and was sure that he was starving. और उसको विश्वास था कि वो भूखों मर रहा था. He told me that he had knocked loudly at Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने मुझे बताया कि उसने बहुत ज़ोर से उसका दरवाज़ा खटखटाया मिस्टर नाथ का उसी शाम को और कहा कि दरवाज़ा खोलो मिस्टर नाथ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो मिस्टर नाथ. द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, "लोस्ट अनदर मार्बल?" और उस आदमी ने उस दरवाजे को खोला और उससे पूछा, क्या दोबारा से मार्बल खो गया? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर. उसने मेरे ब्रदर को पहचान लिया था. नो, सेड निषाद. उसने ऐसा नहीं कहा. ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन. सॉरी, ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर. उसने मेरे ब्रदर को पहचान लिया था. नो, निषाद ने उसको जवाब दिया जब उसने पूछा कि मार्बल खो गया है, तो निषाद ने कहा नहीं. ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन. उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया. एंड थर्स्ट ए बार ऑफ चॉकलेट टू इट इनटू इट. और एक चॉकलेट बार जो है उसके हाथ में रख दी. डिड यू गेट ए चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन? आई आस्क्ड. माया ने उससे पूछा, क्या तुमने ट्रंक में देखने का मौका मिला? निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड. निषाद जो है बड़ा निराश दिख रहा था. ही डिडंट इवन आस्क मी इन. उसने मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा. उसने कहा. देन ही स्माइल्ड. फिर उसने मुस्कुराया. देन ही स्माइल्ड. वह मुस्कुराया. बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया. परंतु मुझे कुछ पता चला माया. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम. मैं रेस्टोरेंट में गया एंड रमेश से बात की जो कि वहाँ पे काम कर रहा है. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक. मैंने उसको शाबाशी दी और कहा ये अच्छा है मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर जासूस. आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली. मुझे आशा है तुमने उससे अच्छे से क्वेश्चनिंग की होगी, मतलब पूछा होगा, प्रश्न पूछे होंगे. सेवन लुक्ड प्लीज. सेवन जो है खुश दिखाई दे रहा था. रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग. रमेश ने मुझे बताया कि वो 2 बार खाना लेकर जाता है मिस्टर नाथ के लिए, एक सुबह और एक शाम को. एंड 2 cups ऑफ टी, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून. और 2 कप चाय लेके जाता है, एक सुबह और एक आफ्टरनून में. नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो.